एवरीवन, आई एम प्रीति मिश्रा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं 10th और 12th के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स लेके आई हुई हूँ, जिसमें मैं वही क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ जो एग्जाम्स में आने ही आने या जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो एपी मैंने करवाया था, एपी में nth टर्म वाला क्वेश्चन करवाया था, एसएन वाला करवाया था, और मैंने बोला हुआ था कि कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो एक और करके मैं 3 वीडियो में आपका एपी कंप्लीट कर दूंगी। तो ये लास्ट वीडियो है। आज मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी इज 32। जब कभी भी एपी में आपको बोले कि 3 टर्म्स का सम गिवन हो या 4 टर्म्स का सम गिवन हो या 5 टर्म्स का सम गिवन हो, तो इस केस में हम लोग वो 4 टर्म्स या 3 टर्म्स या 5 टर्म्स क्या लेते हैं, यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूं कि अगर आपको 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, कभी भी एपी के 3 टर्म्स को लेने की बात कही जाए तो आप उसको हमेशा लोगे a माइनस डी ए और a प्लस डी, अगर क्वेश्चन में तीनों का सम गिवन हो तो। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, d और d कैंसिल हो जाएगा अगर आप ऐड करेंगे तो, और a की वैल्यू आपको इजीली फाइंड हो जाएगी। तो 3 टर्म्स के केस में हम ये लेते हैं। तो सबसे पहले चेक करिए ये एपी में है या नहीं। एपी में कब होता है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है। a में से अगर आप माइनस करेंगे a माइनस डी को, a कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस डी, और a प्लस डी में अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a को तो a कैंसिल हो गया, आंसर आ गया प्लस डी। कॉमन डिफरेंस सेम है। तो whenever sum is given तो 3 टर्म्स हम हमेशा ये ही लेंगे। अगर 5 टर्म्स लेने को बोले तो इसके पीछे एक और a माइनस 2d करेंगे और यहाँ a प्लस 2d करेंगे। अगर आपको 5 टर्म्स बोले, 7 टर्म्स बोलता नहीं है, बट अगर 7 टर्म्स बोलेगा तो यहाँ a माइनस 3d और वहां a प्लस 3d कर देंगे। अगर 4 टर्म्स आपके क्वेश्चन में कह रहा है कभी भी कि 4 टर्म्स क्या होंगे, तो 4 टर्म्स में आपको क्या लेना है ये देख लो। 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, व्हेनेवर क्वेश्चन सेज कि 4 टर्म्स का सम गिवन हो तो हम लेंगे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। ठीक है, इन चारों को सम करेंगे तो 3d कैंसिल होगा, d कैंसिल हो जाएगा और वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। अब पहले चेक करो कि ये एपी में है या नहीं। सेकेंड टर्म में अगर हमने फर्स्ट टर्म को माइनस किया, a कैंसिल हो गया, माइनस डी और माइनस माइनस प्लस 3d मीन्स 2d। अब थर्ड टर्म में अगर हमने सेकेंड टर्म को माइनस किया, अगेन a इज कैंसल, d और माइनस माइनस प्लस d मीन्स 2d। फिर से हमें क्या वैल्यू मिल गया, 2d मिल गया। अब अगर हम फोर्थ टर्म को लेते हैं मीन्स a प्लस 3d को लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं a प्लस d को, a अगेन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा 3d माइनस d, 3d माइनस d मीन्स 2d। तो हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये एपी में है। तो यही ट्रिक है कि whenever the sum of 4 consecutive numbers in an AP is given, whenever sum of 4 terms is given, we will suppose, let 4 terms are, क्या सपोज करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d and a plus 3d। Now read the question. What is given? Sum of 4 terms is given. ठीक है, sum। चलो इसको ऐड करते हैं, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। What is the sum? Sum is 32। यहाँ देखिए 3d कैंसिल हो गया और d कैंसिल हो गया, हमने 4 टर्म्स इसलिए लिए ताकि कैंसिल हो जाए। a प्लस a प्लस a प्लस a, 4a is equal to 32 means a equal to what, 8। 8 आपको a की वैल्यू मिल गई मीन्स 4 नंबर्स आर, अब क्या हो गया 8 माइनस 3d कॉमा 8 माइनस d कॉमा 8 प्लस d कॉमा 8 प्लस 3d। ठीक है, सम की हेल्प से वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। अब चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है।
रेशियो मीन्स डिवाइड करना है। हाँ, किसको? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3d, इसका प्रोडक्ट लेना है किससे? लास्ट टर्म यानी 8 प्लस 3d से। टू द मीन्स डिवाइड करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, नीचे किससे आपको डिवाइड करना है? दोनों मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट से। 8 माइनस डी, 8 प्लस डी। तो रेशियो क्या आया? 7/15। ये आपको क्या आ गया? रेशियो आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर्स। तो यहां देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब हमें करना क्या है? d की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए d की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 64 इंटू 15 क्या होगा? 960। और माइनस 15 को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 9 से मल्टीप्लाई करो। 135 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 को 64 से करो। 7 4 जा 28, 448 माइनस 7 डी स्क्वायर। हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। डी स्क्वायर को एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर लेंगे। ये क्या होगा? 960 और माइनस 448 इज इक्वल टू, नेगेटिव में 135 डी स्क्वायर है, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 135 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर। यहां देखिए, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1 और 9 माइनस 4 5। और यहाँ क्या हो गया? 135 में अगर आपने 7 को मल्टीप्लाई किया तो आया 128 डी स्क्वायर। अब 4 टाइम्स में देखिए, शायद ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ, 4 टाइम्स में ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मीन्स d इज व्हाट? d इक्वल टू √4। मीन्स ईदर वी कैन टेक +2 और -2। +2 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो। दोनों में क्या होगा? नंबर्स जो होंगे वो आगे पीछे हो जाएंगे। आगे पीछे हो जाएंगे मतलब आपने सॉल्व करा तो a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 2। अगर हम a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू 2 लेते हैं तो नंबर्स क्या आएगा? आपके नंबर्स क्या थे? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। चलो वैल्यू फाइंड करते हैं। 8 है आपका 8 माइनस 3 2 जा 6, यहाँ 8 माइनस 2, यहाँ 8 प्लस 2 और यहाँ होगा 8 प्लस 3 2 जा 6। 8 माइनस 6 2 हो गया, 8 माइनस 2 6 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, 8 प्लस 6 14 हो गया। हाँ, ये आपको नंबर्स हो गया। अगर आपने यहाँ पर d की वैल्यू नेगेटिव में लिया हो, क्योंकि जब कभी भी रूट है नेगेटिव वाले नंबर्स पे लेने हैं, और a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू -2, क्या है? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। a की वैल्यू आपकी 8 है, माइनस। अब देखो माइनस और माइनस 2 टाइम्स माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3 2 जा 6। a की वैल्यू 8 है, माइनस और माइनस +2। a की वैल्यू 8 है, प्लस माइनस -2। a की वैल्यू 8 है, प्लस माइनस -3 2 जा 6। तो ये 14 हुआ, ये 10 हुआ, ये 6 हुआ और ये 2 हुआ। देखिए यहाँ 2 6 10 14, 2 6 10 14। आपको क्या हुआ? ये ऑपोजिट में आ गया। तो आंसर आपको सेम ही मिलेगा। एक बार आपको प्लस लेके करना है, एक बार माइनस लेके करना है। अगर आप इसको a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d करके करोगे बहुत लेंथी चला जाएगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ, 2-3 क्वेश्चंस। उसके बाद आई थिंक आप लोगों का एपी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एपी में आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग इजिली उसको क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है mth टर्म of
is 1 by n and nth term is 1 by m. Find the sum of first m into nth mth terms. क्वेश्चन कह रहा है कि mth टर्म की वैल्यू दी हुई है 1 by n, nth टर्म है 1 by n और हमें SMN निकालना है. अब क्या होता है, बच्चे m और n देख के क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन स्किप कर देते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. मैंने बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सपोज फर्स्ट टर्म एज a एंड कॉमन डिफरेंस एज d. जब कभी भी AP सॉल्व करते हैं इसी तरह सॉल्व करते हैं. mth टर्म कितना दिया हुआ है 1 by n. mth टर्म Tn का फॉर्मूला मैंने कल बताया था a प्लस n माइनस 1. यहाँ n की जगह m है तो m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई n. ये इक्वेशन 1 है. और nth टर्म कितना दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है 1 बाई m, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1 बाई m. क्वेश्चन सेज वी हैव टू फाइंड आउट SMN. तो पहले हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड करनी होगी. क्या करेंगे, a यहाँ पे प्लस में, a यहाँ पे प्लस में है, माइनस कर देते हैं हम दोनों इक्वेशंस को. माइनस करने पे साइन चेंज होता है, हमने साइन चेंज कर दिया, a कैंसिल हो गया. यहाँ देखिए m माइनस 1 इंटू डी और माइनस n माइनस 1, d कॉमन ले लिया हमने. यहाँ क्या आया 1 बाई n माइनस 1 बाई m. सिंपली क्या किया, d इन दोनों से कॉमन ले लिया, इसको और इसको माइनस करके लिख दिया. यहाँ पे भी इन दोनों टर्म्स को हमने माइनस में लिख दिया. ये क्या है m माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 d. क्वेश्चन हमेशा आराम से सॉल्व करना वरना मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, बिल्कुल हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत टाइम रहता है हमारे पास. अगर क्वेश्चन आते रहता है तो आपके पास क्वेश्चन टाइम की कोई कमी नहीं होगी, हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. n और m n, यहाँ n है तो यहाँ m हो जाएगा और माइनस n, सिंपली हमने एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर दिया. यहाँ देखो 1 1 कैंसिल हुआ, m माइनस n इंटू डी इक्वल टू m माइनस n बाई m n. ये दोनों सेम है, कट गया. d की वैल्यू आ गई 1 बाई m और n. d की वैल्यू आ गई आपकी 1 बाई m n. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. अब हमें करना क्या है, a की वैल्यू फाइंड करनी है. चलिए इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं फ्रॉम 1 a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या है 1 बाई m n इक्वल टू 1 बाई n. हमने d की वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट करी है. तो a प्लस m बाई m n माइनस 1 बाई m n इक्वल टू 1 बाई n. क्या किया, ब्रैकेट को हमने ब्रेक कर दिया. ठीक है, 1 बाई m n से m को भी मल्टीप्लाई किया और 1 को भी मल्टीप्लाई किया. यहाँ देखिए m कैंसिल हो गया, a प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई m n इक्वल टू 1 बाई n. सारे टर्म्स को उस साइड भेजो, 1 बाई n प्लस उधर जाएगा माइनस 1 बाई n, माइनस उधर जाएगा प्लस 1 बाई m n. ये देखो 1 बाई n कैंसिल हो गया, तो a भी क्या आ गया आपका 1 बाई m n. यही वैल्यू आपकी a की भी आ गई. क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ SMN, यानी SN फाइंड करना है. SN का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2. n की वैल्यू है यहाँ mn बाई 2. 2a प्लस n यानी mn माइनस 1 इंटू डी. यही होता है. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d. mn बाई 2
2 इंटू ए है आपका 1/mn प्लस mn-1, डी भी आपका 1/mn। ये देखो 1/mn 1/mn हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, mn/2 1/mn। यहाँ क्या बचा 2 और प्लस यहाँ क्या बचा mn-1। ये देखिए mn आपका कैंसिल हो गया, 1/2। यहाँ क्या बचा mn, 2 - 1 + 1। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब कभी भी बच्चों को m n x y z a b c एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख जाए इस टाइप के, तो बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। स्किप नहीं करना है, एपी का आप कोई भी एक क्वेश्चन आएगा आप लोग जरूर सॉल्व करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द रेशियो of sum of n terms of two APs is 7n + 1 और है आपका 4n + 27. Find the ratio of their ninth term। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है, दो एपी है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी दो एपी की बात हो आप सॉल्व करोगे फर्स्ट एपी सेकेंड एपी। इसके लिए फर्स्ट टर्म मान लेंगे हम स्मॉल ए, इसके लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा कैपिटल ए, इसके लिए कॉमन डिफरेंस मानेंगे डी, इसके लिए कॉमन डिफरेंस मान लेंगे कैपिटल डी। हाँ, अब क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स के सम का रेशियो, इसका एसएन क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसके भी nth सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो, तो इसके लिए भी एसएन निकालो, क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमने n टर्म्स के सम का ये सम को निकाल लिया। बोल रहा है इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये रेशियो कितना दिया हुआ है 7n + 1 अपॉन 4n + 27। आपको ये रेशियो दिया हुआ है। अभी इसको रहने दो, n/2 वैसे कैंसिल हो गया, कैंसिल करो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। हमें क्या करना है, नाइन्थ टर्म का रेशियो निकालना है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, नाइन्थ टर्म निकालते हैं। नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा a + 8d, और यहां पर भी नाइन्थ टर्म क्या हो जाएगा कैपिटल A + 8d, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दीज टू टर्म्स। क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ देखिए a का कोएफिशिएंट 1 है, a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ a का कोएफिशिएंट 2 है, a का कोएफिशिएंट 2 है। 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा a प्लस n-1/2 इंटू डी। यहां भी हमने 2 कॉमन लिया, a प्लस n-1/2 इंटू डी इक्वल टू 7n + 1/4n + 27। क्या किया हमने, ये रेशियो निकालना था। a का कोएफिशिएंट 1 है, a का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे हम देख रहे थे a का कोएफिशिएंट 2 है, a का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। दोनों तरफ 2 है, 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 को कैंसिल कर दिया। हमें फाइंड क्या करना है, a + 8d अपॉन a + 8d, इन्हीं दोनों का रेशियो फाइंड करना है। आया क्या आपके पास,
a प्लस n माइनस 1/2, a प्लस n माइनस 1/2 इक्वल टू 7n प्लस 1/4n प्लस 27। जो आया उसको एज इट इज लिख दिया हमने। अब कंपेयर करो, a है, दोनों में a है, प्लस दोनों में है, और ये d भी दोनों में है। अगर कुछ अलग है तो क्या है, n माइनस 1/2 और यहाँ है 8, ठीक है। यहाँ क्या है, n माइनस 1/2 और यहाँ आपको लाना क्या है, 8। अगर इसको सॉल्व करते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 8 2 जा 16 मीन्स n इक्वल टू 17। आपको सिंपली क्या करना है, n के जगह आप 17 पुट कर दोगे। इस क्वेश्चन का यही ट्रिक है। हाँ, आपको क्या पुट करना है, n माइनस 1/2 इक्वल टू 8, इट मीन्स n इक्वल टू 17। ये अगर पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस इतने के जगह आएगा 8d, a प्लस 8d, और यहाँ क्या है, 7 इंटू 17 प्लस 1, 4 इंटू 17 प्लस 27। ये तो हमारा हो गया 9th टर्म, ये भी हो गया आपका 9th टर्म। 9th टर्म का रेशियो निकालना था। 7 इंटू 17 क्या होगा, देखना, 7 7 जा 49, 119 और प्लस 1 यानी कि 120। यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 68 प्लस 27 क्या आ गया, 95। 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से ये 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 से 1 टाइम में 9 टाइम में, आपका आंसर आ गया 24:19। तो ये टाइप का क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए कि n की जगह हम कौन सा वैल्यू रखें कि आपका आंसर आ जाए। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इफ pth term is x, qth term is y and rth term of an AP is z। 3 टर्म्स है और 3 की वैल्यू दी हुई है x, y और z। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट x इंटू q माइनस आर प्लस y इंटू आर माइनस पी प्लस z इंटू p माइनस q इज इक्वल टू 0। सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर कोई है तो यही है। हाँ, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म दिया हुआ है, ये टर्म आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को सपोज कर लिया। अब देखिए TP इक्वल टू x है, यानी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू x। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका। सेकेंड इक्वेशन TQ इक्वल टू y है, इट मीन्स a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू y, और TR इक्वल टू z है, मीन्स a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू z। ठीक है, सिंपल है। हमने फॉर्मूला डाल दिया, x, y और z की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है। तो 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ये है, हमें प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। x की वैल्यू पुट करो, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, फिर q माइनस आर। y की वैल्यू क्या है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी आर माइनस पी। z की वैल्यू क्या है, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और p माइनस q। क्या किया हमने, x, y और z की वैल्यू ली और जो प्रूफ करना उसमें पुट कर दिया। इसके बाद आप बोलोगे ये तो बहुत लेंदी है। लेंदी नहीं है, हमें क्या करना है, इसको पहले इस तरह लिखते हैं, a को मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस आर से,
d इंटू p माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे q माइनस r से। किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया, बस एज इट इज लिख दिया है। फिर इसको भी ब्रेक करो, a को मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस p से, फिर d इंटू q माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस p से। यहाँ a को मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस q से, और प्लस d इंटू r माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस q से। ब्रेक कर दिया हमने। यहाँ देखिए, इस टर्म में a है, इस टर्म में a है और इस टर्म में a है, तीन टर्म्स में a है। a को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बचा क्या, q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। a हमने कॉमन ले लिया। फिर क्या करेंगे, d कॉमन ले लो। d कॉमन लेंगे तो यहाँ इन दोनों का मल्टीपल बचेगा। हाँ, तो p माइनस 1 q माइनस r प्लस यहाँ क्या बचा, q माइनस 1 r माइनस p प्लस यहाँ क्या बचा, r माइनस 1 p माइनस q। आपके ये टर्म्स बच गया। यहाँ देखिए, प्लस q माइनस q प्लस p माइनस p प्लस r माइनस r, यानी आ गया 0। a इंटू 0 0 प्लस d इंटू p से मल्टीप्लाई करो p q माइनस पी आर, फिर माइनस 1 से करो माइनस q माइनस माइनस प्लस r, यहाँ करो क्यू आर प्लस में क्यू आर और फिर माइनस पी क्यू माइनस आर और माइनस माइनस प्लस पी, यहाँ करो आर और पी आर और माइनस क्यू आर, फिर माइनस पी और प्लस क्यू। यहाँ आप देखो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। पी क्यू है प्लस में, पी क्यू है माइनस में, पी आर है माइनस में, पी आर है प्लस में, क्यू आर है माइनस में, क्यू आर है प्लस में आर है माइनस में आर है, प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू। सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गया आपका 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एपी में इसके बाहर आपका कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो 3 वीडियोस बताए हैं वो 3 वीडियोस अगर आप कर लोगे तो एपी का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करो और अपने फ्रेंड्स से जरूर इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो क्या हो जाए, हेल्पफुल हो जाए। इसका मेन एम है आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में